द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, कजियाए निज धाम हो, कजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, दर्शन रूप भय श्याम हो, वसन रूप भय श्याम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम हो, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम हो, हारे को हरि नाम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम हो, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा पाते सब बल, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम हो, हारे को हरि नाम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम,
साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, रोशनी ही रोशनी आती नजर है। अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, किसको खबर है कौन साथ है हमारे। जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, कितनी ही बार तुमने पार उतारा। मिल गई मंजिल मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु।
अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है। तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, कितना हसीन लगता हर एक नजारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म गुरु तू रख से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। गुरुजी तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। चाहे तू रख ले चाहे डुबो दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभो दे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे
जय हो, जय हो। श्रद्धे भाइयों और बहनों, कहते हैं कि गुरु शिष्य की हृदय रूपी भूमि में राम नाम का बीज बो देता है, और जब शिष्य उस राम नाम को पाकर उसका जब जाप करता है तो उस बीज से एक महान वृक्ष बन जाता है, और जिसकी छाया में बैठ के जब वो ये बात कहता है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तो गुरु कृपा करके जो उसकी गाड़ी को इस संसार से पार करते हुए उस ब्रह्म धाम में पहुंचा देता है। और ना ही केवल वो नाम धारण करने वाले की गाड़ी को पार लगा देता है, बल्कि उसके सारे परिवार की गाड़ी को भी, नैया को भी पार लगा देता है। तो गुरु तो पहले दिन ही शिष्य को राम नाम की पूंजी देकर मालो माल कर देता है। अब वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है वो उस शिष्य की अपनी सोच के ऊपर है, क्योंकि ये राम नाम की गुरु की दी हुई पूंजी, गुरु की दी हुई राम नाम की पूंजी ऐसी पूंजी है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। कभी भी खत्म नहीं होती है, और जितना इसका इस्तेमाल करो उतनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और उसी पूंजी को इस्तेमाल करने के लिए गुरु ने आपको माला दी है। माला जपते जाओ, पूंजी को इस्तेमाल करते जाओ। तो गुरु क्या कहते हैं? राम है जीवन हमारा, राम प्राण आधार है। राम है जीवन हमारा, राम प्राण आधार है। राम है करता विधाता, राम पालनहार है। राम पालनहार है। राम है जीवन हमारा, राम प्राण आधार है। राम है करता विधाता, राम पालनहार है। राम पालनहार है। राम है जीवन हमारा, राम प्राण आधार है। राम है करता विधाता, राम पालनहार है। राम पालनहार है।
मुक्ति पात, दे मुझे मुक्ति पात। जपना राम सुनाम को मन माला ले हाथ, जपना राम सुनाम को मन माला ले हाथ।
तो वो यो कहता है, कभी दुखी हो जाता है तो कहता है, कहीं जाके बाहर समुद्र के किनारे बैठ जाता है और कहता है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। हालांकि वो बड़ी भावना से कह रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई उसका सुनता नहीं है, और सुनता भी हो तो उसको पता नहीं चलता कि सुन रहा है, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जब उसको गुरु मिल जाता है, हाँ, तो उसको ये कहने का अवसर ही नहीं आता कि सुन रहा है न तू, रो रहा हूं मैं। उसको तो कहना पड़ता है कि देख रहा है ना तू, मजा कर रहा हूं मैं, और तेरे नाम का गुणगान कर रहा हूं, और गुरु के राज में आनंद उठा रहा हूं। है ना? राम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, राम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, राम का ये जाप हमको, राम का ये जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। राम है जीवन हमारा, राम प्राणधारी है, राम है करता विधाता, राम पालनहारी है, राम पालनहारी है। तो भाई, जब आपका बेड़ा पार हो गया, आपको कोई ऐसी चीज मिल गई, हाँ, गुरु दरबार मिल गया, राम नाम की पूंजी मिल गई गुरु से, आपका बेड़ा पार हो गया, आपके परिवार का बेड़ा पार हो गया, हाँ, तो फिर आप चाहो, आपके मन में चाहना आती है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये भी तकलीफ में, इसका भी बेड़ा पार हो सकता है। अगर ये मन में सोचता है, तू मन में सोचता है कि इतना तकलीफ उठा रहा है, अगर ये इधर अमोघ धाम में आ जावे ना, एक ही बार में इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भाई तूने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरा बेड़ा तो पार हो गया, हाँ, तेरे को पूंजी मिल चुकी है, और वो कमी भी नहीं होने वाली है, कम नहीं होने वाली। तो इसका भी बेड़ा तू अगर पार कर देता है, कैसे? तू पार करने वाला नहीं है रे, पार करने वाला तेरा गुरु है, लेकिन तू उसको जरा बोल के वहां दरबार में ले जाएगा, तेरा रिश्तेदार है, तेरा समधी है, उसको लेके आ जा। जैसे तुम कोई बढ़िया पिक्चर देख के आते हो, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हो, तो अपने पहचान वाले को बोलते, अरे उधर जाना रमेश भाई, बहुत बढ़िया खाना मिलता है, फर्स्ट क्लास, मामन चंद जी जाके आना, उधर बढ़िया मिलता है। सबको कहना चाहते हैं ना, ऐसा आपको अपने गुरु के लिए, गुरु दरबार के लिए, ऐसा अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को कहना चाहिए। तो कहने के लिए शब्द तो चाहिए ना भाई, और सबको मिलके गाना है, तो एक ही भाव में गाना होगा। क्या गाएंगे? हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, तेरा भी बड़ा पार हो जाएगा। स्टूडियो में बजाता है, सिर्फ 5,000 रुपया पेमेंट मिलता है एक बार का, यहां बजाता है तो 5,000 जन्म सफल हो जाते हैं। है आपको ऐसा विश्वास है? बजाओ ताली खुल के यार। हमारे गुरु ने दीनी है
ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, अमृत रसन भरी हमारे दीनी है ज्ञान, हमारे दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे दीनी है ज्ञान जड़ी। सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, अमृत रसन भरी हमारी दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। इस माया ने सब जग लूटा, इस माया ने सब जग लूटा, इस माया ने सब जग लूटा, इस ठगनी ने सब जग लूटा, इस काली ने सब जग लूटा, सतगुरु देख डरी हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी हमारे दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। अभी तो केवल जो 100 करोड़ 1 अरब जब का जो संकल्प लिया उसको 11 दिन ही हुए हैं। अभी तो 19 नवंबर से शुरू किया और ये 30 नवंबर भी हुआ है। 11 दिन में तो उस गुरु की दी हुई जड़ी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, किसी का फोन आया, कहने लगा कि भाई गुरु का इतना आशीर्वाद हो गया कि संकल्प लेके अभी 11 दिन ही हुआ है, तो मेरे को तो एक लड़की थी, लड़का नहीं था। हाँ, तो शादी के 60-60 साल के बाद मुझे जो है कल ही आज सुबह ही लड़का हो गया, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो गुरु ने अपना काम शुरू होने से पहले ही कर दिया। पांचों नाग 25
2500 नागिन, 500 नागिन, 2500 नागिन, 500 नागिन, 2500 नागिन, सुंगत तुरत मरी हमारे गुरु दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान। अरे भाई आप तो दूसरे का भला निकले करने निकले हो, तो फिर आप शुभ कैसे शांत कैसे हो गए? जरा बोलोगे तो ही किसी को सुनाई देगा ना भाई। क्या बात है भाई? हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, सोई जड़ी हमें प्यारी लागे, गुरुवाणी हमें प्यारी लागे, अमृत रसन भरी हमारे गुरु दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु दीनी है ज्ञान जड़ी। बोलना पड़ेगा। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर। कबीर तो कितने युग हो गए कबीर को हुए, लेकिन जब से आज तक कहते ही चले जा रहा है कबीर अपने गुरु के बारे में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब परिवार तरी हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, हमारे गुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। तो क्या गारंटी है इस गुरु दरबार की? क्या गारंटी है कि तेरे साथ में तेरा परिवार भी तर जाएगा? और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं 21 जनरेशन पीछे, 21 जनरेशन आगे की गुरु का नाम लेने से तर जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब परिवार तरी हमारे गुरु दीनी है ज्ञान जड़ी, तेरे नाम दीनी है ज्ञान जड़ी। जय हो
जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। पांच नाग, 2500 नागन, 5 इंद्रियां हैं और 5 विकार हैं। पचम 25, ये मिलके 25 नागिन कहलाती हैं और 5 विकार जो हैं वो नाग कहलाते हैं। और हर वक्त या किसी भी वक्त कोई न कोई एक नाग काट लेता है और ये इंद्रियां विष से भर जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जिनको ये नाग नहीं काटे। लोभ का नाग बड़ा है। सेंट्रल नाग, जो 5 नाग है ना, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, एक बीच में। जो बीच का नाग है वो लोभ है, लालच है। एक तरफ क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है और अहंकार है। मनुष्य इनमें से किसी न किसी 5 से तो काटा गया ही है, लेकिन एक का प्रभाव किसी का ज्यादा दिखाई पड़ता है एक समय में। किसी समय में मनुष्य का दिमाग सटक जाता है, उसको कहते हैं सटक गया दिमाग। बात बात में क्रोध करता है तो उसको नाग ने काट लिया। अभी कोई आदमी बात बात पे क्रोध करेगा तो उसका संसार में कैसे सम्मान होगा और कैसे कोई उससे जुड़ेगा? तो डिस्कनेक्शन होता जाएगा। जितना आप बड़बड़ करोगे, जितना आप लड़ाई झगड़ा करोगे, उतने आपकी जो वेन्स हैं जिनमें से ब्लड आता है वो सब ब्लॉक हो जाएंगी, कट हो जाएंगे। लोभ वालों का तो हाल आपने कभी न कभी खुद लोभ करके जाना होगा, फिर दोबारा जान लो। जानोगे तो असली तो जब जानोगे जब किसी दिन लोभ करने से फंसोगे। क्योंकि जब लोभ का रूप भर के आता है लोभ सामने के आपको बहुत अच्छा तगड़ा ब्याज मिलेगा। दोनों बातें हैं, ब्याज पे पैसा लेना और ब्याज पे पैसा देना। पहले देने वालों की सुन लो। हालांकि देने वाले अब रहे नहीं, अब देने वाले नहीं रहे। अब फिर भी कोई कोई होगा। देने वाला जब किसी को पैसा देता है ब्याज पे तो उसके मन में लोभ क्या होता है कि ब्याज मिलेगा। अब बैंक में आप रखो तो 9% साल का मिलता है, यानी लगभग 0.25% महीने का हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? 0.25% यानी 1 लाख रुपया रखा तो 750 रुपया महीने का मिलेगा। ठीक है ना? 0.25%। और कोई ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक होगी शायद 12% भी दे देवे तो 1% आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बैंक कोऑपरेटिव है, थोड़ा सा उसमें खतरा ज्यादा है। शेड्यूल्ड बैंक से और नेशनलाइज बैंक से उसमें खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा ब्याज देते हैं 1-2% का। और ये उदाहरण भी सामने आ चुके हैं कि भाई फलानी
कुराड़ बैंक थी, कौन सी बैंक थी वो डूब गई। दूसरी कोई एक बैंक थी, वो डूब गई। तो जब 9 से 12 के सफर में खतरा है, तो जो 12 से 24 का सफर है उसमें कितना बड़ा खतरा होगा। लोभ का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अपने को ये सावधानी भी रखनी है। ये कर्जे का जो खेल है, यही आपके जीवन को बिगाड़ देगा। दिस विल टॉपल ऑल योर एफर्ट्स। पैसा देने के समय हम सोचते हैं 24% तो बहुत ही अच्छी रिटर्न है, बढ़िया रिटर्न है। अब वो पैसा लेने वाला तो जब लेने के मूड में होता है तो हर प्रकार से प्रणाम भी करता है, चरण भी छूता है, और मिठाई का डब्बा भी ले आता है घर पे, और उसको उम्मीद बन जाए कि पैसा पक्का मिलेगा तो काजू भी ले आता है। मतलब वो आपके मस्तिष्क को कवर करता है और फिर आप उसको पैसा दे देते हो। 24% ब्याज पे जो आदमी पैसा ले जाएगा वो कभी भी आपका पैसा लौटा नहीं सकता। बहुत बहुत थोड़े दिन ब्याज भरेगा, बाद में आके हाथ जोड़ेगा कि मुझे 12 में छोड़ दो। तो देने वाले का लालच का स्वभाव के कारण मूलधन डूब जाता है। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। लाहे यानी जो लग के जो आता है, ब्याज लग के आता है ना, उसके कारण से मूल चला जाता है। तो ये लोभ का नाग ऐसे काटता है। और लेने वाले को ये समझना चाहिए, या तो लेने वाला बहादुर हो कि भाई मिल गया, 1-2 महीने का ब्याज दिया, बात खत्म। पैसा दरअसल उसी को लेना चाहिए ब्याज पे जो इस प्रकार की प्रकृति रखता हो कि भाई 2-4 महीना ब्याज चुका दिया और बाद में तो ठन ठन गोपाल कर दिया। क्रोध, लोभ, मोह। मोह हमारा बहुत होता है, बच्चों में, पत्नी में, या किसी और आकर्षण में हमारा लोभ होता है, मोह होता है। मोह में मनुष्य अंधा हो जाता है। अपने लाभ के मोह में दूसरे को हानि पहुंचाने का धर्म नहीं है, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने पे आ जाता है। नाग ने काट लिया, लोभ के नाग ने काट लिया, क्रोध के नाग ने काट लिया, मोह के नाग ने काट लिया, और काम का नाग तो आप सब जानते ही हो। फिर भी उतना खतरनाक नहीं है। काम का जो नाग है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना लोभ और मोह का है। लेकिन हम किसी भी कीमत पर गुरु की वाणी के सुनने के बाद भी हम अपने मोह को नहीं काट पाते हैं, मोह को नहीं तोड़ पाते हैं। और इतना आसान भी नहीं है, और इतने जल्दी टूटना भी नहीं है, और तोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा जीवन तो मोह के इर्द गिर्द ही तो घूम रहा है। लेकिन मोह का एक और भी अर्थ है। एक तो अपने बच्चों में आसक्ति, नॉट प्रेम। प्रेम तो हम अपने बच्चों को करेंगे, अपने परिवार को प्रेम करेंगे, अपने मित्रों को प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम में, उस प्रेम में आसक्ति हो जाती है, वो भी मोह कहलाती है। और एक मोह यानी कि जो है वो दिखता नहीं। मोह में क्या होता है, जो है सच्चाई वो दिखाई नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत से साधु महात्मा बन के उनके वेश में
आपको मोहित कर देते हैं, कहते ना मोहित कर लिया, मतलब मेरी बुद्धि समाप्त हो गई, उसके जाल में फंस गई, मोह में पड़ गए आप, उसके मोह में, भ्रम में पड़ गए, भ्रम कि ये बाबा मेरा बेड़ा पार कर देगा। ये जो कह रहा है कि धन में कुछ नहीं है और परिवार में कुछ नहीं है, तू आजा मेरे पास, एक बार तेरा कितना बैंक बैलेंस है वो ले आ, तो तू जीवन भर हमारे साथ रहना। ऐसा सब जो विचार हमारा खुद का भी होता है, बाहर से सुन के भी होता है और हमारा खुद का भी होता है। कई बार मनुष्य कहता है यार छोड़ो, घर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। एक घर में कुछ नहीं पड़ा, जिस घर में क्लेश ज्यादा होता है तो उस घर में ऐसा ही लोग कहते हैं कि भाई कहीं चला जाऊं, और कोई गलती से चला जाता है तब उसको पता चलता है कि घर में जो तकलीफ थी वो फिर भी ठीक थी। ये साला छोटे कमरे में पड़ के बाहर भिखारियों की तरह से वहां खटमल काटते हैं, वहां चूहे घूमते हैं, वहां कॉकरोच घूमते हैं, बाजू में साला सड़ेला कोई आदमी सोता है, उसकी दुर्गंध आती है। चाहे जैसा भोजन, कहीं से गंदा भोजन मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, कोई साला सांस मार के देता है भोजन, ले खा ले, तो उससे अपना घर में फिर भी अपन जो कभी 2 घंटे की चिंता अपने को सताती है ना, तो वो अच्छा है। जब बाहर निकल जाओगे घर छोड़ के तो बुरा हाल के सिवा और कुछ होगा नहीं। और थोड़ा बहुत धन अगर आपके पास होगा तो वो आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, इलाहाबाद, वो काशी, वो बनारसी है, वहां वो बैठे हैं उसको लेने के लिए कि कितना लाया, कि हमको आत्मज्ञान दो, आत्मज्ञान ले लो, हमको भगवान के दर्शन कराओ, भगवान के दर्शन कर लो, लाया कितना है वो बता। तो ये मोह है। बाबा मेरा कुछ करेगा, ये मोह है। लेकिन सच्चा बाबा होगा तो उसके मोह से नैया पार लगेगी, बशर्ते कि वो सच्चा है। और उससे भी ज्यादा सच्चा आपको होना है। आपने कहा हमको नाम दे दो, सच्चाई से अगर आपने मांगा है और लिया है तो वो नाम काम करेगा, नहीं तो नाम काम नहीं करेगा। अगर आप नकली नोट लेके जाओगे तो आपको कहीं से भी असली माल नहीं मिलेगा। आपके नोट असली हैं, सामने असली सामान आपको मिल सकता है, और नकली माल फ्री में भी आपको मिल सकता है। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से कदम रखने हैं। ये भक्ति के मार्ग में भी सबसे पहला धोखा गुरु से ही होता है। कम ऑन एवरीबॉडी, सबसे पहला धोखा भक्ति मार्ग में आने वाले को गुरु से ही होता है। जो नकली गुरु हैं, जो वेश धारण किए हुए हैं, उनसे होता है खतरा। फिर भी अगर आप सच्चे हो तो बच सकते हो। तो नाक काट लेता है मोह का, काम का नाक काटता है। इसीलिए परिवार बने हैं, शादी कर लो, काम पूर्ति हो गई। अहंकार, कंपैरिजन, स्पर्धा। हम सुखी हैं अपने आप में, लेकिन हम दूसरे को देखकर, जो हमसे कुछ उसके पास सामान ज्यादा है, उसका पैकेज कुछ ज्यादा है, उसकी गाड़ी कुछ ज्यादा महंगी है, तो उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा था, अपने बच्चों के साथ बैठा था, आनंद ले रहा था। गाड़ी कौन सी थी? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के जा रहा, 25 लाख की गाड़ी है।
अच्छा है ना, 25 लाख की गाड़ी सबके पास नहीं होती है, तेरे पास है, और परिवार भी उसमें बैठा है, आनंद कर रहा है। आनंद मना रहा था, इतने में एक BMW साइड से निकल गई। लड़के ने कहा कि देखो पिताजी, ये गाड़ी है ना, ये 60 लाख की है, अपनी तो 25 लाख की है। सबके मुंह लटक गए। अरे भाई, अच्छी भली 4 पहिए की गाड़ी में बैठा है, चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है, 120 की स्पीड से चल रही है, वो BMW क्या ज्यादा भागेगी? लेकिन नहीं, हमारे अहंकार को ठेस लगती है। वो ठेस हमको कितना दुखी करती है। हालांकि उसके कारण से थोड़ी प्रोग्रेस भी होती है, लेकिन वो प्रोग्रेस असल में आपको दुखी करती है। और ये जो बढ़ने का जो गेम है और एक 99 का गेम है। एक राजा का मंत्री बड़ा खुश रहता था, मंत्री नहीं, सेनापति बड़ा खुश रहता था। उसको खुशी देख के सबको बड़ी हैरानगी होती थी, इतना खुश कैसे रहता है, इसके पास तो कोई बहुत बड़ी संपत्ति तो है नहीं, खुश कैसे रहता है ये? बल्कि एक गरीब आदमी था, वो खुश रहता था, राज दरबार में आता जाता भी था, साधारण मजदूर था। राजा ने कहा, मुझको इसके सुख का कारण जानना है। कारण पता किया तो मालूम पड़ा इसके पास तो सीधी सादी साधारण सी एक कुटिया है, उसमें एक पलंग है, एक पानी का मटका है, एक खाना बनाने का स्टोव है। आप लोग जानते हो स्टोव को? अब नहीं जानते होंगे, पहले के लोग थोड़े जानते हैं स्टोव। आजकल तो मेरे ख्याल से स्टोव शायद कोई झोपड़पट्टी में होवे तो वहां भी गैस पहुंच चुकी है। और ये गैस दिन ब दिन इसका भाव अंबानी बढ़ाते जाएगा। अब देखना, आप जिस चीज को अब आप सस्ते में ले रहे थे, अब वो महंगी होती जाएगी। ये महंगे का चक्कर चल चुका है। हजारों करोड़ों रुपया वो लोग कमा चुके हैं, लेकिन नहीं रुक सकते, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ रुपया लोन पे लिया हुआ है, उठाया हुआ है। एकदम जो बड़े आदमी आज हिंदुस्तान में हैं, 5, 10, 15 को छोड़कर बाकी सब महाकर्जे में डूबे हुए हैं। आपको खुशी बनानी चाहिए कि आपके ऊपर सिर्फ छोटा मोटा लोन है, आपको सिर्फ घर का इंस्टॉलमेंट भरना है, वो भी ये दरबार वालों को इतना नहीं प्रॉब्लम है। उन्होंने तो पूरा पैसा देके घर लिया है, और थोड़ा बहुत लोन लिया होगा तो बहुत जल्दी चूक जाता है। ये दरबार से जुड़े हुए का लोन मैंने देखा, उनका एडवांस पेमेंट हो जाता है। 20 साल का लोन 10 साल में पूरा हो जाता है। जय 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 जय। मेरे पास ये बैठे हैं, बोले मैं लोन ले लूं क्या मकान के लिए? मैंने कहा देखो, एक आधा पैसा तुम्हारा होना चाहिए, आधा लोन का होना चाहिए, और अगर इनकम है तो चलो थोड़ा और परसेंटेज ज्यादा ले लो। डरते डरते उसने लोन लिया, लेकिन इधर दरबार में एप्लीकेशन लगाई। 20 साल के लिए लोन लिया, और वो बेचारा थोड़ा कमजोर दिल का आदमी है, बैठा इधर ही बैठा है। बोला गुरुजी ये लोन ले रहा हूं, मेरे को डर लग रहा है, और अभी स्थिति ऐसी है कि ये फ्लैट तो लेना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, लोन ले ले बेटा, हो जाएगा बेड़ा पार। तो 15 साल के लिए या पता नहीं 20 साल के लिए लोन मिला होगा, और उसकी चिंता यहां दरबार में उसने एप्लीकेशन लगाई, 5 साल में लोन पूरा हो चुका है। जय हो, जय हो। और गुरु से कनेक्ट होके उसने वो फ्लैट खरीदा 60 लाख में। उस समय 2 लाख रुपया ज्यादा लिया फ्लैट वाले ने,
58 लाख में मिल रहा था तो 60 लाख में लिया, और लोन डरते डरते लिया। 5 साल में लोन भी पूरा हो गया और वो फ्लैट 1,20,00,000 का हो गया। तो मैजिक तो है मेरे भाई, जड़ी है जड़ी। ये पांचों जो नाग है और नागिन है, इनसे लड़ने का तरीका गुरु बता सकता है। इनको कैसे इनसे बचना, वो जड़ी है, जड़ी है राम का नाम, गुरु मंत्र, राम का जाप। जाप करने से वो नाग जो है ना पीछे हट जाते हैं। एक तो जाप एक क्रिया है जिसको करने से अंदर थोड़ी ताकत है। उनसे लड़ने के लिए जाप नहीं, जाप से तो गेन होगा अंदर, लेकिन लड़ने के लिए क्या चाहिए? ये जो नाग होते हैं ना, इनको लड़ने के लिए इनसे हिम्मत चाहिए। एक बड़ी हिम्मत का काम है ये। और इस जीवन में भी आप याद रखिए ये बात, ये गुरु का ज्ञान है, ये गुरु की जड़ी है। हर हाल में हिम्मतवान बनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सुविधाएं कम मिली है कि ज्यादा मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान राम को वन जाने की बात हुई, जरा भी शिकन उनके चेहरे पे नहीं आई कि ये महल को छोड़कर मुझे वन में जाना पड़ेगा, ये तो मेरे बुरे दिन आ गए। ऐसा महसूस करने की उनको जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जिन्होंने गुरु के संग में अपने आप को पहचान लिया, उनको क्या डर है इस बात का कि वन में जाना है कि महल में रहना है। जय हो जय हो जय हो। गुरु की एक छड़ी घूम जाए तो आपके सारे दुखड़े दूर हो सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हम इस दिवाली से हमने शुरू किया है। फर्स्ट मंथ जो अभी नवंबर का गया, इसमें ऑलरेडी आपको LNT बताया था और 75 रुपया बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया। आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, लेकिन अगर कोई भूखा मर रहा है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो गुरु के कहने से लेना, बाकी किसी के कहने से लोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। ये आशीर्वाद के रूप में जब कोई चीज मिलती है तो वो भगवान उसको तीर की तरह से ऊपर ले जाता है। तो संकल्प है 12 महीने, इस दिवाली से उस दिवाली तक हर महीने आपको एक टिप बताई जाएगी, आप उसको लो। गारंटी है आप जितना लोगे उसमें कमाओगे। लेकिन फिर वो हिम्मत की जरूरत पड़ेगी और वो नाग तो काटेगा। वो नाग एक बार मुंडी उठाता है, वो फुकार मारता है, वो फुकार मारता है, जब आदमी भाग जाता है तो फिर नुकसान हो जाता है। खैर ये तो एक गुरु की एक एक्स्ट्रा पावर है, एक एक्स्ट्रा शक्ति है जो वो ऐसा कर सकता है। कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, हमेशा नहीं। कभी कभी समय ऐसा चल रहा है, इस समय लोगों को धन की आवश्यकता है और धन कहीं से मिल नहीं रहा है। ये तो खैर गारंटी है ही। ये तो आप यहां के आने वालों किसी को भी पूछ लीजिए कि उनके बैंक में बैलेंस है कि नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बैंक बैलेंस होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बैंक में बैलेंस होकर भी किसी किसी का काम नहीं बनता, पर आपका काम बिगर बैलेंस के बनेगा। और बनता आया है। ये खाली कहने की बात नहीं है, यहां सब साक्षी बैठे हैं। स्वयं आप साक्षी हो, अपने ही जीवन को देखो, अपने ही किस्मत को देखो कि उसमें हमको बैंक में पैसा नहीं था
तो कैसे मेरा काम हुआ। एक बहन यहां पर बैठी है, उसके हस्बैंड का जॉब छूट गया किसी कारण से, उदास हो गए। आजकल तो लड़कियां और लेडीज कमा रही हैं, पर वो तो हाउसवाइफ थी। सोचा क्या करें, दूसरा जॉब मिलने का कोई चांस नहीं था उसको, कुछ रिमार्क ऐसा मिल गया, दूसरा जॉब मिलने का चांस नहीं था। कहते हैं ना कोई एक छोटा सा एक हुनर सीख लेना चाहिए। जो बचपन है तुम्हारा, जो ये 25 साल की जो तुम्हारी आयु है, यहां तक पढ़ने का काम है, सीखने का काम है, कोई हुनर प्राप्त करने का काम है। गुरु दरबार में आके हुनर सीख लो, किसी गुरु के अंडर में, किसी आचार्य के अंडर में कोई हुनर सीख लो। पढ़ाई तो कर लो, डिग्री ले लो, लेकिन जिसमें हुनर है वो हुनर प्राप्त करो। ग्रेजुएशन एक प्लेटफॉर्म है जहां तैयारी हो जाती है कुछ हुनर मिलने की। हुनर नहीं मिलता, लेकिन वहां एक बेस बन जाता है, और उस बेस के बाद आपको उसमें से हुनर निकालना होता है। तो उसको क्या आता था, वो उसने कॉलेज में शायद कुकिंग क्लास में सीखा होगा केक बनाना है। केक बनाना सीखा तो मन में विचार आया। अब विचार तो कहां से आता है, गुरु की कृपा विचार में आती है। विचार के अंदर गुरु घुस जाता है। तो गुरु ने आके कहा कि भाई तू चल केक तो बना के देख, शायद तेरे केक बिकने चालू हो जाएंगे। और कोशिश की तो शुरू हुए। तो शुरू में तो आदमी के हाथ से बिगड़ता भी है, बनता भी है, थोड़ा और टाइम लगता है। ये हिम्मत का काम है। ये एक लेवल, कच्चे लेवल से शुरू होकर एक पक्के लेवल पर जाना, इसमें टाइम लगता है। बिजनेस करने निकले, कुछ काम करने निकले, कुछ लिखने निकले, कुछ और कुछ करने निकले, और सोचते हो कि हम तुरंत कुछ कर लेंगे। थोड़ा तुमने ग्रेजुएशन करके कुछ पाया है, लेकिन वो अभी सेलेबल नहीं है। उसको सेलेबल बनने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, कुछ कृपा की जरूरत पड़ती है। और वो कृपा समय के अंदर होती है, पेशेंस के अंदर होती है। बैठे रहने वाले को मिलता है, करने वाले को मिलता है, करते रहने वाले को मिलता है, लगन लगाने वाले को मिलता है। करते रहना मतलब लगन लगाना। लगन लगाई उसने, केक बनाया। उसके हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत आर्टिस्ट कुछ था, उसको भी कुछ थोड़ा आर्ट था। तो उसने कहा तू केक बना और मैं उसको डेकोरेट करना सीखता हूं। महीने 2 महीने में सीख गए। शुरू हो गया केक बनाना। 1 केक, 2 केक, 4 केक। खुशी होती है ना भाई। पहले केक में पहला ऑर्डर आया, 100 रुपया मिला, अरे वाह कमाल की बात है। अभी 10 केक के ऑर्डर मिल गए, 1000 रुपया दिन का बनने लग गया। अभी ये बात को 5 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे, या शायद 7 हो गए होंगे। और वो बहन यहां बैठी हुई है। आपने जो उस दिन पिताजी के जन्मदिन पे जो केक खाए, उसी के बनाए हुए थे। तो केक तो दरबार में चढ़ाया इसने, लेकिन गुरु ने इसको क्या दिया? उन 5 सालों में जिनमें केक नाम की चीज बना के 2 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया इसने। 1 करोड़ का शोरूम लिया है और 1 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है। इसको गुरु की कृपा मानोगे कि नहीं मानोगे? जो हिम्मत, जो लगन, जो प्रेरणा, जो कृपा, जो विचार दे दिया गुरु ने। मानने वाले को गुरु से मिलता है, बिना गुरु के लोग आदमी भटकता है। किसी ने पूछा क्या मेरे गुरु से क्या होता है? कोई बात नहीं, चलो आओ मेरे साथ। आपको बताते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। मैं उसको एक अंधेरे कमरे में ले गया।
मैंने कहा नोटबुक पढ़ी है, ये पेन पड़ा है, कहाँ है? बोले टेबल पे है भाई, बैठ जा कुर्सी पे, ये नोटबुक पकड़, ये पेन पकड़, इसमें लिख कुछ। बोले दिख तो कुछ नहीं रहा, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। मैंने कहा तेरे पास आंखें नहीं है क्या? कि आंखें तो हैं मेरे पास, मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख सकता हूं, मैं तो रोज लिखता हूं। मैंने कहा जब आंखें हैं, रोज लिखता है तो लिख के दिखा। कि अंधेरा है कैसे लिखूंगा? तो मैंने कहा जो गुरु है वो रोशनी है। तेरी आंखें हैं, तेरा हाथ है, तेरा पेन है, तेरी नोटबुक है, लेकिन जब गुरु की रोशनी नहीं है तो कुछ भी नहीं मेरे भाई। अंधकार में क्यों काम करना? अंधकार में क्यों करना भाई? हैं? और आपको मिल गया, अब क्यों भटकना? अब क्यों भटकना? सूरज तो एक ही है, आपको दर्शन मिल गया, अब और कौन से सूरज को ढूंढ रहे हो? राम नाम रूपी सूरज गुरु ही है, और गुरु ही राम है, और राम ही गुरु है। भाई और बहनों, हिम्मत रखो और सुविधाओं को ज्यादा अपने जीवन में तूल मत दो, उसको ज्यादा महत्व मत दो। गद्दा चाहे सोने के लिए डनलप का हो, यानी फोम का हो, रबर का हो, या रुई का हो, या कोई बात नहीं दरी हो। जिन नैनों में नींद घनेरी, उसमें गद्दा और बिछोना क्या? कैसा भी गद्दा उस पर नींद आ ही जाती है। और कितना ही गद्दा सुंदर हो, बढ़िया हो, 15,000 का होटल का रूम हो, और इतना मोटा गद्दा होता है उसमें। आजकल गद्दा इतना मोटा होता है 15,000 के रूम में, उसमें आदमी घुस जाता है, अंदर पड़ जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। बिजनेस की चिंता पकड़ती है, लोन का ब्याज घूमता है। दारू पी के जितना नींद आती है उतनी नींद आती है, बाकी नहीं आती है, हैं? फिर पछताता है। और साथ साथ में ये भी सताती है बात, अमीर तो है, करोड़पति है, लेकिन दिल छोटा है, संकुचित दिल है। क्या याद आ रहा है? साला 15,000 लग गया, एक रात को सोने के लिए 15,000 लग गया, सोया भी नहीं, सोया भी नहीं। चिंता में सुबह माथा भारी हो गया, बोले ब्रेकफास्ट कर लो, कि माथा घूम रहा है। ब्रेकफास्ट तो फ्री में होता है, पूरी कतार लगी रहती है, एक सामान है, वो सामान है, पूरा हॉल में सामान सजा होता है, लेकिन ये भिखारी जाके सीधा इटली पे पड़ता है। सारा सब चीज को देखता है, इसको देखता है, उसको देखता है, उसको देखता है, उसको देखता है, सबसे पहले जाके इडली उठाता है। मैंने कहा इसकी किस्मत फूट गई। इतने फल हैं, इतने फ्रूट हैं, इतनी तरह के चीज हैं, इतनी तरह के टोस्ट हैं, इतनी तरह के और कितने पदार्थ हैं, लेकिन ये पहला तो इसने इडली ही उठाया। बोला उठाया कि नहीं तुम लोग ने? और कोई कोई फिर ऐसा होता है कि भाई घूम फिर के लास्ट में छोटा बहुत खा लेता है। पहले तो जो डरते डरते के शौक में आजू बाजू देखता है कि इसने तो खाली फ्रूट लिया, इसने खाली जरा सा वो लिया, लेकिन फिर बाद में बाहर निकलते निकलते होता है एक मिनट ठहर जाए, पराठा कहां बन रहा है? मतलब आपको जो फ्री में ब्रेकफास्ट मिल रहा है उसमें आप इडली और पराठा खा के निकल जाते हो, यानी भ्रम है ना, ये भ्रम हमको पकड़ता है। इसलिए सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व मत दो, है उनका महत्व, जीवन में बहुत अच्छा महत्व है। भाई ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट है तो चाहिए ही ना लिफ्ट तो, लेकिन भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वन में मैं कहां लेटूंगा, कहां बैठूंगा और कैसे
मैनेज करूंगा, और पत्नी साथ में हो गई, पत्नी है ना लाइबिलिटी। अकेला तो आदमी कहीं भी पड़ जाए चड्डी पहन के, लेकिन पत्नी साथ में हो तो ध्यान रखना पड़ेगा, भाई कोई आ जाएगा और आ जाएगा। और वहां तो वन में तो राक्षस कितने होंगे, वो तो राक्षसों का तो वहां साम्राज्य होता है, वनों में वन प्राणियों का साम्राज्य होता है, तो वो कभी नहीं डरे। भगवान तो बाद में कहलाए, वो वन में जाते समय उन्होंने कभी मन में ये प्रश्न ही नहीं आना, सीता जी के मन में आया। सीता जी जो, जैसे आप लोग कॉकरोच से डरती हो, एक कॉकरोच दिख जाता, उतनी जोर से आवाज आई, मैंने कहा हुआ क्या, कि कितना सा चूहा है घूम रहा है, मैं घूमने दो, तेरे को तो नहीं काटने आएगा। तो सीता जी, दशरथ जी को यह बात पता थी कि सीता जी हमारी जो बहू है, ये बिल्ली को देख के डर जाती है। तो दशरथ जी ने सवाल किया, अरे जो बिल्ली को देख के डर जाती है, वो वन में कैसे शेरों की दहाड़ सुनेगी, कैसे इतने वन प्राणियों का जो दहशत है उसको कैसे उठेगी। जवाब मिला कि जब पति साथ में है, मेरा राम मेरे साथ है, तो फिर मुझे क्या डर है। सुविधाओं की बात, सुविधाओं से ज्यादा मोह नहीं करना, सुविधाएं तुमको मारेगी। जय 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 जय। सुविधाएं ज्यादा इकट्ठी करोगे तो बीमार पड़ोगे। हर चीज में अगर सुविधा का पैदा करने की कोशिश की, अपने हाथ से काम करना छोड़ दिया, पलंग पे लेटना शुरू कर दिया, और बिल्कुल ही कुछ काम उठना ही शुरू कर दिया, तो जल्दी हालत खराब हो जाएगी। और है हालत खराब ही है। यहां पर 40 साल के ऊपर वाले जो है, वो पहले हाथ उठाओ। वाह। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ कि इनमें से जो गोली खा के चल रहे हैं वो कितने हैं? अरे 40 के ऊपर वाले गोली खाते हैं ना। अच्छा है, आप 40 के ऊपर का, आप तो 70 की हो गई है। तो ये बहुत सुख सुविधाओं में जो जीने की हमारी तमन्ना है, इसको आप गुरु के ज्ञान से थोड़ा ठीक करो। अप टू डेट रहो, वेल टू डू रहो, लेकिन आसक्ति मत रखो। गीता में भी यही कहा, आसक्ति मत करो। चीज तुमको मिली है, अच्छी बात है, उसको भोगो, उपभोग करो, भोगो नहीं उपभोग करो, और उनका आसक्ति मत रखो, आसक्त मत हो जाओ। आसक्ति ही ये जीवन में बंधन को बांधती है और हर बार हमको उसी अंधेरे कुएं में डालती है। फिर थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, फिर किसी जन्म में गुरु मिल जाता है तो बांह पकड़ के बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर भी हम डूब जाते हैं, फिर से डूब जाते हैं। लालच और लोभ और मोह के कारण हमको गुरु की भी बात इग्नोर करने पे हम आ जाते हैं, क्योंकि गुरु की बात के सामने लालच खड़ा होता है। एक तरफ लालच है, एक तरफ गुरु की बात है। गुरु कहता है थोड़ी विरक्ति रखो, थोड़ी सादगी रखो, थोड़ी किफायत रखो, थोड़ा बकाया रखो, थोड़ा बकाया रखो। आज इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत अच्छी बात एक यही है कि इंडिया के लोग कितनी भी कम इनकम हो उसमें से कुछ ना कुछ बचाना जानते हैं, लेकिन अब वो हम उस चीज को इग्नोर करना हमने शुरू किया है। अब पहले से ही हमारे ऊपर इतना एक्स्ट्रा बर्डन है कि हम कोई सेविंग कर ही नहीं सकते हैं। मेरी बात होती है, जिसकी सैलरी 50,000 है वो उसका भी वही हाल है, जिसकी सैलरी 15 लाख है साल की, यानी 1.5 लाख हो गई हर महीने की, उसका भी वही हाल है। पेट्रोल पंप पे जाता है वो भी रोता है और वो भी रोता है, और जो 50 लाख वाली गाड़ी में जाता है वो भी रोता है। हाँ,
थोड़ा उसको आनंद मिलता है कि भाई मेरी गाड़ी बड़ी है, लेकिन जब पेट्रोल वाला जब देता है ना तो बड़ा भूंडा मुंह करके उसको देता है पैसा वो, कि कितना हुआ, 3000, ले साले को दे। जिसकी कमाई करोड़ रुपया साल की है, यहां कई बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, पहले कंगाल थे अब करोड़पति हो गए, उनका भी वही हाल है, उनका भी हाल तो वही है। मजे में हमने उनको देखा जो गुरु के भरोसे पे है। जय हो, जय हो। मिडिल क्लास वाले की शादी में रौनक लग जाती है, खाने में मजा आ जाता है और वाह वाह हो जाती है, और किसी बड़े आदमी की शादी में तो घोटाला हो जाता है। जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनके क्या होता है, इतना गहना चढ़ाया, इतना वो चढ़ाया, फिर 5 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि आधा गहना गुम हो गया, आधा गहना गुम हो गया। ट्रेन में पेटी रह गई, कोई ट्रेन में पेटी नहीं रहती, पेटी होती ही नहीं है, पहले ही गायब कर दी जाती है, पहले चढ़ाई जाती है फिर गायब कर दी जाती है। ऐसा धोखा बड़े लोग करते हैं, मिडिल क्लास वाले नहीं करते हैं। ये धोखा का काम बड़े लोगों का है। बड़ा आदमी मतलब धोखेबाज, धोखा, चोर, इसमें बहुत परसेंटेज कम अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि बड़ा बनने की परिभाषा ही वही है। इसलिए बड़ा बनने का बहुत ख्याल नहीं रखना है, आत्मा से बड़ा होना है। आत्मा को बड़ी करो, ईश्वर की तुमको कृपा मिलेगी, सुख सुविधाएं तो आ जाएंगी। अमृतवाणी में इसलिए शब्द दिया है गुरु महाराज ने कि सुविधा सुविधि बने बनाओ, बनाओ बन जाएगा। सुविधा आपको ऐसी मिल जाएगी, बनाओ बन जाएगा। धंधा चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, एक उसकी जो साइंस है, उस साइंस से ही वो करना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति, अब बात भक्ति की हो रही है, भक्ति में भी आपको उसी प्रकार से सहज भाव से चलना है। सहज परम है योग, जो सहज है वही परम है। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कठोर है, जो हटवाद है, उसमें परम नहीं है, वो परम से जुड़ा हुआ नहीं है। उससे कुछ फायदा मिलता है संसार में, लेकिन परम से जुड़ा हुआ नहीं है। जो सहज है वही परम हो सकता है। सहज भाव से हर काम को करो, एक्साइट मत हो बहुत, खुशी मनाओ, उमंग से करो, उल्लास में भर के करो, उमंग से करो। लेकिन किसी को डाउन करने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए कोई अपना बल ज्यादा प्रदर्शन करे तो फिर उसको परमात्मा की तरफ से दंड मिलता है। और दंड कभी 1 हफ्ते का होता है और कभी पूरे जन्म का दंड होता है और कभी जन्म जन्मों का दंड हो जाता है। डिपेंड करता है हमने क्या सोचा और क्या किया। इसलिए जो यम का पाठ आपने पढ़ा उसके ऊपर भी नजर डालते रहो। किसी को हिंसा नहीं करना, किसी का धन नहीं लूटना। भारतवर्ष में एक युग था, कोई सामान किसी का कहीं पड़ा रह गया तो उसका सामान वहीं पर पड़ा हुआ ही उसको मिलता था। कोई लेने मतलब उसको कोई उठाने वाला नहीं होता था। एक व्यापारी जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में रात हो गई तो एक झोपड़ी में जाकर सोया और सुबह हड़बड़ाहट में निकल गया। उसकी अशर्फियों से भरी हुई थैली
और झोपड़ी के कोने में उसने रखी। हड़बड़ाहट में निकल गया, चला गया। जब अपने घर पहुंचा तो बोला, अरे थैली तो मेरी कहां रह गई? याद आया कि थैली झोपड़ी के कोने में रखी थी। तो पहले तो पैदल चलना होता था। 3 महीने बाद तो घर पहुंचा। फिर उसने सोचा, भाई अभी जब कभी उस तरफ जाना होगा तब पूछेंगे झोपड़ी में जाके, अब कहां मिलेगी? सबने कहा कहां मिलेगी, तो चीज खत्म हो गई। झोपड़ी में जाके छोड़ा है, कैसे मिलेगी? संयोग बना फिर से वहां से जाने का, और उसी झोपड़ी में पहुंच गया। उसी झोपड़ी में पहुंच गया तो झोपड़ी वाले को उसने कहा, भाई मैं आपके यहां पहले आया था तो मैंने एक थैला यहां रखा था कोने में, आपको याद है? आपने देखा क्या? बोले मैंने देखा क्या, वो पड़ा ही है आपका। आपका पड़ा है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है। मुझे इतना मालूम है कि ये आपकी थैली है, आप जहां रख के गए थे वहीं रखी हुई है, आप ले लो। जय हो। ऐसा जमाना था। और आज ऐसा जमाना है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर मन की आंखें खोल। तेरी गठरी में लागा चोर। कोई भी हो सकता है चोर। साला तेरा ससुर भी चोर हो सकता है, तेरा साला भी चोर हो सकता है। ये 2 को तो मैं जानता हूं। मेरा ससुर तो देवता पुरुष था। सैकड़ों लोगों के जीवन में उनको अपना बेटा नहीं था, उनकी 5 पुत्रियां। कितने दुख की बात है, 5 पुत्रियां। और भाई मर गया, उनकी 2 पुत्रियां, 7। दूसरे भाई की जो कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं आनंद करता, उसकी 2 पुत्रियां। 9 पुत्रियों की जिसको शादी करनी हो, और फिर भी वो आदमी किसी भी असहाय व्यक्ति जो उनके दरवाजे पे आया उसकी पूरी सहायता की, तन से, मन से और धन से। कोई स्टूडेंट आया कि मैं यहां आया हूं आपके शहर में, मुझे यहां एग्जाम देने आया हूं, 14 दिन मेरा एग्जाम है। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर कमरे में ठहर जाओ, यहीं खाना खाना, यहीं रहना, और कुछ फीस वीस में कोई कमी हो तो वो भी भर देना। इसको कहते हैं सज्जन पुरुष। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वही देव पुरुष होते हैं। और हमारे संबंध का कारण, उनसे जो संबंध हमारा हुआ उसका कारण क्या? ये सत्संग। तो जिसका पिता भी देव हो और जिसका ससुर भी देव हो, तो वो स्वयं क्या होगा? हम तो भाई ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां पर इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा परंपरा और इतना श्रेष्ठ गुरु जिसको मिला। आप कोई गुरु माने ना माने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। गुरु तो मान ले, जिसके मन में है मानो, और नहीं मन में है तो कोई बात नहीं है। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। राम नाम का अमृत तो यहां पिलाता ही हूं। और कभी जहर पीने के लिए चलना है तो चलो। तो मेरे भाई और बहनों, हिम्मत। कुछ नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, हिम्मत तो है ना। हिम्मत का नाम गुरु है और गुरु का नाम हिम्मत है। संघर्ष का नाम जीवन है, संघर्ष का नाम जीवन है, और रिस्क का नाम व्यापार है। रिस्क का नाम व्यापार है। एक ही लाइन याद रखना, वेन एवर यू आर डूइंग बिजनेस,
there has to be some risk. And that amount of risk you have to calculate. And I mean some estimate has to be done. ये भाई इतना करेंगे तो शायद इतना नुकसान होगा. और गुरु से एक बात और सीख लेना, आपने अगर एस्टिमेटेड लॉस 5 लाख का रखा है तो वो 10 लाख तक भी जा सकता है. और एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर आपने 5 लाख सोचा है तो वो कितना जा सकता है? दैट विल डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, संसार स्ट्रेट लाइन नहीं है, समतल नहीं है भूमि. ये अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन है. हिम्मत से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. चलते जाना रे. जरा गा दे. चल 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 चल. वो सरदार जी का भी पिक्चर आया है. वो बोलता है सरदार जब पकड़ लेता है तो तर 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 सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, हाँ सिंह साहब, सिंह साहब. हाँ, यहाँ सब सिंह साहब बैठे. वाह क्या बात है. जो साला जो बिगन है और जो गरीबी है उसकी हड्डियां पकड़ के तर 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 तर. जय हो, जय हो. चलते जाना रे. चल 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 चलते जाना रे. चल 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 चलते जाना रे. राम का तू नाम लेके चलते जाना रे. चल 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 चलते जाना रे. चल 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 चलते जाना रे. राम का तू नाम लेके चलते जाना रे. जिंदगी की दौड़ में तू रुकना जाना रे. जिंदगी की
आभार। जय हो। अपने बाप के सामने तुमको जीतना है। किसके सामने? बाप के सामने। बाप को आप जब जीतोगे तो आपका बाप खुश होगा। आपके बाप को आपकी हार पसंद नहीं आएगी। जय जय। इसलिए अपने बाप के सामने ऐसे कर्तव्य करो कि जो बाप कहे कि यार तू जीत गया। वाह वाह। जय 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 जय। और इसके विपरीत कपिल शर्मा क्या है वो कॉमेडी शो कपिल शर्मा का, जब पत्नी सामने हो तो कभी जीतने की बात नहीं करना, तभी हार को अपना लेना तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। वाह वाह। मेरे भाइयों बहनों, आज 1 तारीख है दिसंबर की। नवंबर का महीना हो गया पूरा। हाँ जी। और उसमें आपको बताया था लार्सन एंड टोब्रो LNT लेने के लिए, और उसमें ऑलरेडी लोगों ने कमाया है, और जिसने अभी पेंडिंग रखा है वो इस हफ्ते में काट देना, यानी सौदा पूरा कर देना, और आज एक नया सौदा लेके जाओ। लेकिन ये कुछ अलग है, ये थोड़ा शांति का है, इसमें कुछ अलग टेक्निक हमको अपनाना है। तो कल बाजार खुलेगा। आप टीवी कैमरा बंद कर दे जरा भाई मेरे। कोई बात नहीं, उनको भी सुनने दो। चलो ठीक है, सबका भला होने दो। हाँ, गुरु दिलदार है। टेक्निक है, टेक्निक। दुनिया का भी भला होने दो। यस। शेयर है वो आपको कल जिसका अकाउंट है वो ले हुए, नहीं तो फिर 2-5 दिन में अकाउंट खोल के ले हुए, या किसी दोस्त को बोल के ले हुए। हाँ जी। हमारे यहाँ कई है बैठे हैं, मयंक भाई है और 4-5 और भी हैं। हाँ। आप उनको भी बोल सकते हो। तो पहले एक शेयर कल खरीदो। कितना? ओनली 1। क्वांटिटी 1। और 2 रुपया नीचे आए तो 10 खरीदना, और 5 रुपया नीचे आए तो 100 खरीदना, और अगर 10 रुपये नीचे आए तो 1000 खरीदना। याद रखना ये फिगर है सब। बराबर। इसमें मिस्टेक करोगे। एक बार रिपीट। यस। पहले एक खरीदो। उसका फ्राइडे का प्राइस है 115 रुपया। कल आप खरीदो 115 रुपए में, या 114 में, या 12 में, या 13 में, जितने में आए आप खरीद लो। और फिर 2 रुपया नीचे जाए तो 10 खरीदना। कितना हुआ? 11। और फिर 5 रुपया नीचे जाए तो 100 खरीदना। कितना हुआ? 111। और जब 10 रुपया नीचे जाए तो 1000 खरीदना। कितना हुआ? 1111। वाह, क्या फिगर आया यार। बड़ा अच्छा फिगर आया। हाँ जी। 1111 शेयर में आपका कितना रुपया लगेगा? 110 का 1,10,000, 1,05,000, इतना ही रुपया लगेगा। हाँ जी। और किसी के पास कम हो तो वो लास्ट वाला 1000 वाला मत खरीदना। भाई चलो 111 में ही काम चलाना। ये FNO में कि ये उसमें? नहीं, ये सिंपल शेयर है। आप एक शेयर मिलेगा आपको 115 रुपए में। बराबर। एफ का तो जो खिलाड़ी लोग हैं उनका काम है। सीधे साधे लोग हैं, 1, 10, 100 और 1000। हाँ जी। तब उसका प्राइस जब तक कितना पहुंच जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा ना। बस 100 रुपए उसके होने के बाद में जंप मारेगा, 130 रुपए पे पहुंचेगा। जय हो। इस महीने में पहुंच सकता है आधा, और आधा अगले महीने में पहुंच सकता है, या उसका 100 रुपया इस महीने के एंड में हो सकता है। पहले ही बढ़ जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन पहले बढ़ेगा तो फिर क्या, वो 1 रुपए पे एक ही में कमाई होगी या 10 में कमाई होगी। शेयर का नाम अभी तक मैंने नहीं बताया है। 115 के भाव के सब खरीद लो जो भी है। अभी 12 महीने में यही काम करने वाला हूं। आप लोग को जाप करना है।
आप लोग को जॉब करना है हाँ जी, और हर महीने आपको टिप मिलेगी वाह वाह, क्या बात है। ओनली फॉर 1 ईयर। हाँ, शेयर का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। वाह, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड, EXIDE, एक्साइड इंडस्ट्री, जो बैटरी बनाती है गाड़ियों की। गाड़ियों की बैटरी। हाँ, उसका 1, 10, 100 और 1000 शेयर खरीदना, आपको 2 या 3 महीने में, या हो सकता है जल्दी भी, 30,000 का फायदा होगा। बोलिए जय श्री राम। अब बोलिए गुरुजी आपकी जय हो। जय हो, जय हो, हर जय हो, जय हो। हर महीने की अंतिम तारीख को यहाँ जो सभा लगती है उसमें ये देखा जाएगा कि कितना मिला, है ना? गारंटी है मिलेगा। बराबर है। अपने को LNT में, आप किसी बाजार वाले को पूछोगे, LNT में नवंबर महीने में बिना कुछ लगाए 36,000 मिला गुरुजी। दिवाली गिफ्ट हो गई, दिवाली गिफ्ट हो गई। हाँ जी, उधर एक भाई बैठे राजेश जैन, उसने 75,000 रुपया कमाया। वाह वाह, क्या बात है। और किसी ने 5,000 कमाया, किसी ने 500 भी कमाया होगा। उसको वो कितनी कमाई हुई उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। द टिप वॉज सक्सेस एंड नाउ दिस इज अनदर टिप विच एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू कि भाई मत लेना, इसका कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसका मत लेना। लेकिन मैं कहता हूं आप लेना, जैसे मैंने बताया वैसे लेना, जैसे मैंने बताया वैसे लेना, और कोई टेक्निक दूसरा मत लगाना। यही टेक्निक है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और साधना सत्संग के लिए आज से नाम लिखना शुरू हो रहा है, और मैं समझता हूं कि जो 2800 रुपये आपको भरना है वो आपको आ जाएगा इसी में से। और नहीं करना हो तो बहुत ही अच्छा है। किसी को नहीं जचे, नहीं समझ में आए तो मत करो, कोई बात नहीं है। ये तो एक गुरु का एक समझो एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट फॉर दी संवत ईयर 2070 हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, इसको शक संवत बोलते हैं ना। विक्रम संवत तो भाई अप्रैल में आता है। अरे अभी दिवाली से जो शुरू हुआ है वो शक संवत है। दिवाली पे शुरू हुआ कि नहीं कोई नया साल? શું તમે વાત કરો છો યાર? ચાલુ થયો છે નવો વર્ષ। દિવાળી કે અગલે दिन बोलते ना साल मुबारक। ગુજરાતી લોકોને ચાલુ થાય છે ને ભાઈ। हाँ, अरे अपने कमाने से मतलब रखो, सूदी बदी से क्या करने का। 2070 चालू हुआ है ना, बस ठीक है, याद रखो। और अभी 2014 हो जाएगा 1 जनवरी से। तो मेरे भाइयों और बहनों, ज्यादा लालच भी नहीं करने का है। हाँ, अपने को जितना महीने का थोड़ा कम पड़ता है उतना ही करने का है, ज्यादा नहीं। ज्यादा वाले की हिम्मत अलग होती है, उसका मैदान अलग होता है। वो घोड़े पे बैठता है और नीचे गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। वो सैनिक होते हैं, आप आम आदमी हो। आपका काम जितना गुरु ने बताया उतना ही करना, बस। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कूद पड़े हनुमान, जय हो, लेके प्रभु का नाम। लेके प्रभु का नाम। 200 योजन लंका दूर। किसी की हिम्मत नहीं उतना तैर के जाने की। किसी ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूं। ये केवल जांबवंत ने हनुमान को याद दिलाया। हनुमान जी, एक आप ही ऐसे हो जो जा भी सकते हो और आ भी सकते हो, और रावण की लंका भी जला के आ सकते हो। जय हो, जय हो। बोलिए जय श्री। जय श्री। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम रसिया